नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल वर्मा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं अल्फ़ाबेट के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ जहाँ पर आप विदाउट पेन किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अल्फ़ाबेट को अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा है और आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को समझिए। आज हम अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट जिसे हिंदी में वर्णमाला भी कहते हैं। अल्फ़ाबेट में आपको पता होगा टोटल कितने लेटर होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप ध्यान समझिए। ये जो बाएं दिशा होती है, वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो हमारी ए से लेके जेड तक होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सीधा क्रम भी कहते हैं। ये जो दाएं दिशा होती है, वो दाएं दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है? दाएं दिशा हमारी जेड से लेके ए तक होती है। इसे हम उल्टा क्रम भी कहते हैं। अच्छा, अब है मेन इंपोर्टेंट अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर याद करना कि प्रत्येक अल्फाबेट किस नंबर पर बैठा है, ये हमें याद रखना। जब तो हम सीखेंगे विदाउट पेन कॉन्सेप्ट। ध्यान समझिए कि आपको ये 4 अल्फाबेट हैं, ए बी सी डी। ए आपको ही याद रखना है। ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है। अब ई किस पे बैठा है? ई 5 नंबर पे बैठा है। अब इसको कैसे याद रखें, समझे। ई फोर होता है इवनिंग। ई फोर क्या होता है? ई फोर होता है इवनिंग। और इवनिंग कितने बजे होती है? इवनिंग 5 बजे होती है। तो ई फोर क्या होता है? ई फोर होता है इवनिंग, और इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे। अच्छा, एफ किस नंबर पे बैठा है? एफ 6 नंबर पे बैठा है। इसको कैसे याद रखें? एफ फोर क्या होता है? एफ फोर होता है फिक्स। फिक्स मीन्स फिक्स। एफ फोर क्या होता है? फिक्स। फिक्स मीन्स फिक्स। क्लियर हुआ। अच्छा, जी किस नंबर पे बैठा है? जी हमारा 7 नंबर पे बैठा है। इसको कैसे याद रखें? जी फोर होता है गन। जी फोर क्या होता है? जी फोर होता है गन। आपसे अगर कोई पूछे कि आपके घर में कितनी गन है, तो आप क्या कहोगे? हमारे घर में टोटल कितनी गन है? हमारे घर में टोटल 7 गन है। क्लियर हुआ। ठीक है। अच्छा, एच किस नंबर पे बैठा है? एच बैठा है हमारा 8 नंबर पे। इसको कैसे याद रखेंगे? एच पर होता है हाइट। एच पर क्या होता है? हाइट। तो आपकी हाइट कितनी फुट है? हमारी हाइट हाइट 8 फुट है। आपकी हाइट कितनी फुट है? हमारी हाइट 8 फुट है। क्लियर हुआ। अब आई को याद रखना है। आई किस नंबर पे बैठा है? 9 नंबर पे। इसको कैसे याद रखेंगे, समझना। आई फोर होता है आई नो। आई फोर क्या होता है? आई नो। आई नो में क्या आ रहा है? लास्ट में नो आ रहा है। अगर आप अगर आपके घर में कोई बड़े सदस्य हैं और आपसे बोलते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो आप उनसे क्या हो जाओगे? इरिटेड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो क्या कहोगे? आई नो, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है। आई नो। आई नो में क्या आ रहा है? नो आ रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा, हम जे के को एक साथ याद रखेंगे। किस तरीके से, समझना। जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है। अगर आप किसी होटल घूमने जाओगे, एनालाइज करना है। अगर आप किसी होटल घूमने जाओगे तो आप क्या समोसा खाने जा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार समोसा खाने जा रहे हैं तो हमें हरी चटनी भी डलवानी है, मीठी चटनी भी डलवानी है। इसी प्रकार अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने गए, जे के मीन्स क्या होता है? जम्मू कश्मीर। अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने गए तो आपको क्या डर रहेगा कि उधर आतंकवादी हमले होते हैं, तो कहीं 10 से 11 गोलियां ना चल जाएं। तो जे किस पे आता है? 10 पे। और के किस पे आता है? के हमारा 11 पे आता है। अच्छा, के को हम अलग से भी याद रख सकते हैं। कैसे? हम एक शब्द का यूज करते हैं जो है ओके। आजकल ओके कोई नहीं कहता है। आजकल क्या कहता है? आजकल कोई ओके कोई भी नहीं बोलता। आजकल क्या बोलते हैं? आजकल के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। और नहीं बोलते तो बोलना स्टार्ट कर दें। तो के हमने कितनी बार लिखा? के हमने कितनी बार लिखा? एक एक बार, 2 बार नहीं लिखा। के हमने कितनी बार लिखा? एक एक बार। तो के किस नंबर पे बैठा है? 11 नंबर। क्लियर हुआ। अच्छा, समझे। एल किस नंबर पे है? 12 पे है। एल किस नंबर पे है? 12 पे है। और एम किस नंबर पे बैठा है? 13 नंबर पे। क्लियर हो। इसको कैसे याद रखेंगे? एल फोर क्या होता है? एल फोर होता है लव। अगर किसी को लव हो जाता है तो उसके क्या बच जाते हैं? 12। तो वो क्या करता है?
मैसेज करता है, मैसेज क्या करता है कि मैं तेरा हो गया। तो मैं तेरा, मैं मीन्स एम, तेरा मीन्स 13, तो एम किस नंबर पे बैठा है, 13 नंबर पे। क्लियर हुआ, समझे। एन किस नंबर पे बैठा है, एन हमारा 14 नंबर पे बैठा है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, एन फोर होता है क्या 14, और 14 में लास्ट में क्या आ रहा है, 14 में लास्ट में एन आ रहा है, तो एन किस नंबर पे बैठा है, 14 नंबर पे। क्लियर हुआ, अभी समझे। ओ 15 पे है और पी किस नंबर पे है, 16 पे, इसको कैसे याद रखेंगे, ओ पप्पा, ओ पापा, मम्मी ने 15-16 डंडे पीटे। ओ पापा, मम्मी ने 15-16 डंडे पीटे, तो ओ 15 पे है और पी किस पे है, 16 पे। अच्छा, पी को हम अलग से भी याद रख सकते हैं, पी पर होता है प्लेयर। पी पर क्या होता है, प्लेयर। तो आपसे कोई पूछेगा आपकी टीम में टोटल कितने प्लेयर हैं, तो आप क्या कहोगे, 16 प्लेयर। क्लियर हुआ। देखो, क्यू किस नंबर पे बैठा है, क्यू 17 नंबर पे बैठा है, इसको कैसे याद रखेंगे, क्यू फोर होता है खतरा। खतरा मीन्स क्या होता है, 17। क्यू फोर क्या होता है, खतरा। खतरा मीन्स क्या होता है, 17। तो क्यू किस नंबर पे बैठा है, 17 नंबर पे। अच्छा, आर एस टी को हम एक साथ याद रखेंगे, कैसे रखेंगे, समझना। आर एस टी को रोहित और सचिन ने क्या खेला, T20 मैच। रोहित और सचिन ने क्या खेला, T20 मैच। तो रोहित ने 18 नंबर पे, सचिन ने 19 नंबर पे, और T4 20। क्लियर हुआ। तो रोहित और सचिन ने क्या खेला, T20 मैच। रोहित ने किस नंबर पे, 18 नंबर पे, और सचिन ने 19 पे, और T4 क्या होता है, 20। अब यूबी को एक साथ याद रखेंगे। यू आता है 21 पे और बी आता है 22 पे। तो यूबी को, यूबी मीन्स क्या होता है, यूबी मीन्स क्या होता है, यूबी युवराज सिंह का नाम है। तो युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना कब चालू किया, युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना 21 से 22 साल की उम्र में चालू किया। युवराज सिंह ने क्रिकेट खेलना कब चालू किया, 21 से 22 साल की उम्र में। यू फोर 21 और बी फोर 22। क्लियर हुआ। अब WXYZ को हमें क्या, WXYZ को हमें याद रखना है। W4 होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड किस पे आता है, 23 नंबर पे। X4 एक्सरे, एक्सरे कितने होने चाहिए, 24। और वाई किस पे, 25 पे, और जेड किस पे, 26 पे। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम अपोजिट याद करेंगे। अब नेक्स्ट हम अपोजिट याद करेंगे। कौन, किस अल्फाबेट का कौन सा अपोजिट होता है, ये हमें याद रखना है। क्लियर, समझे। देख, ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट वी होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है A to Z। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है वॉय। सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है चेन्नई एक्सप्रेस। अच्छा, इसमें सी भी है और कौन है, इसमें ई भी है। चेन्नई एक्सप्रेस, ई को हटाइए, चेन्नई एक्सप्रेस, इसमें सी भी है और कौन है, एक्स भी है। क्लियर हुआ। अच्छा, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, डोंट वेस्ट, या डाउन भी बोल सकते हो, या डोंट वरी भी बोल सकते हो। इसमें डी भी है और कौन है, डब्ल्यू भी है। क्लियर हुआ। अच्छा, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है ईवीएम मशीन। इसमें कौन है, इसमें ई भी है और डी भी है। अच्छा, एफ का अपोजिट क्या होता है, एफ का जो अपोजिट होता है यू। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है फोर यू। क्लियर हुआ, इसमें एफ भी है और यू भी। अच्छा, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है जीटी टावर, या जीटी रोड भी बोल सकते हो। इसमें जी भी है और टी भी है। अच्छा, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है एस। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है हाई स्कूल। इसमें एच भी है और एस भी है, या फिर हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हो। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट आर होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है इंडियन रेलवे। इसमें आई भी है और आर भी है। अच्छा, जे का अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट होता है जंगली क्वीन। इसमें जे भी है और क्यू भी है। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट देखें। के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट क्या होता है, कि के का अपोजिट पी होता है। इसमें के भी है और पी भी है। क्लियर हुआ।
एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक एल ओ लो। एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, मन। अच्छा, इसको तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं कैसे, केपी लो मन। मतलब कोई केपी नाम का एक व्यक्ति है जो कि राजनेता है या कुछ भी समझ लीजिए, वो भाषण देने जाते हैं तो वो जनता जनार्दन का क्या लेते हैं, मन लेते हैं। तो हम कैसे रख सकते हैं कि केपी लो मन। क्लियर हुआ। अच्छा, नोट को कैसे, ये नोट जो, अभी नोट क्या है, नोट को समझो। अल्फाबेट के विपरीत क्रम को 27 - x, 27 माइनस दाया इजिकल टू वाया या फिर दाया कहते हैं। अच्छा, 27 - x का फॉर्मूला क्या होता है, 27 - x का फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला जो होता है वो होता है 27 माइनस दाया इजिकल टू बाया। आपको सिर्फ अभी ये नोट याद रखना है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको इस नोट को फिर से रिपीट करूंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि इस नोट का मतलब क्या है। यही हमारा विदाउट पेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट। अच्छा, अभी आप एक चीज और समझिए कि अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट लेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्टेप फर्स्ट जो होती है वो हमारी ए से लेके एम तक होती है। ए 1 पे आता है और एम किस पे आता है, 13 पे। इसका जो नाम है, इसका पहला भाग का जो नाम है वो क्या है, पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नाम। ये एसएससी में इनसे सवाल बनते हैं और इन नाम को याद रखिए कि पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश कहाँ से कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, ए से लेके एम तक। क्लियर। अच्छा, इंग्लिश में जो नाम आता है वो स्टेप फर्स्ट के नाम से ही आएगा, स्टेप फर्स्ट। क्लियर हुआ। अच्छा, इंग्लिश में जो नाम आएगा अगला स्टेप क्या है, स्टेप सेकेंड। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है एन से लेके जेड तक। एन किस नंबर पे है, एन हमारा 14 नंबर पे है। और जेड किस नंबर पे है, जेड हमारा 26 नंबर पे। क्लियर हुआ। इसका नाम क्या है, इसका नाम है उत्तरार्ध या फिर द्वितीय अर्धांश। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखना है वो है रूल ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के नियम। अब अल्फाबेट के नियम क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब बायां दायां डबल डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गए। अब डबल डायरेक्शन में माइनस कब होता है, प्लस कब होता है, उन संख्याओं को माइनस कब करना है, प्लस कब करना है। इसलिए ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन अल्फाबेट के नियमों को याद रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, समझें। जब भी सवाल के अंदर बाया बाया, ये जो प्लस का साइन है ये प्लस नहीं कर रहा, मैं ये शब्द के लिए यूज कर रहा हूँ। समझें फिर से कि जब भी सवाल के अंदर बाया बाया दिया हो तब हम क्या करते हैं, तब हम माइनस करते हैं। और जब भी सवाल के अंदर बाया दाया दिया हो, ये जो साइन है, ये जो साइन है इसको मैं दिया के लिए यूज कर रहा हूँ। ये जो प्लस बीच में लगाया है इसको मैं दिया के लिए यूज कर रहा हूँ। जब भी बाया दाया दिया हो तब हम किसका यूज करते हैं, हम प्लस का यूज करते हैं। जब भी दाया दाया दिया हो तो हम किसका यूज करते हैं, माइनस का यूज करते हैं। और जब भी दाया बाया दिया हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम प्लस का यूज करते हैं। क्लियर हुआ। मतलब क्या, जब भी सेम डायरेक्शन दी जाएगी, जब भी सेम डायरेक्शन दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम माइनस का यूज करेंगे। और जब भी डिफरेंट डायरेक्शन दी जाएगी, अलग अलग दिशाएं दी जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पर प्लस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। जब भी समान दिशा दी जाएगी तो हम माइनस का यूज करेंगे। और जब भी अलग अलग दिशा दी जाएंगी तो हम किसका यूज करेंगे, प्लस का यूज करेंगे। क्लियर हुआ। अभी समझें, एक ऐसा चैप्टर है आपकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें भी हमारा क्या चलेगा, थोड़ा सा बेसिक चलेगा, उसके बाद हमारे क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपने अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर याद रख लिए, वो याद रखना नहीं है, हमें ट्रिक के माध्यम से याद रखना और उनके अपोजिट नंबर। तो आपको मैं पूरा अल्फाबेट
जब आप करोगे तो आप खुद ही एक एनालाइज करोगे कि हाँ आप विदाउट पेन आंसर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी अल्फाबेट के अंदर विदाउट पेन आंसर लाने की जरूरत पड़े, ना कि वो, जिससे उनको भी अल्फाबेट के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। अभी तक स्टूडेंट क्या करते आ रहे हैं, जैसे दाएं पोजीशन निकालनी होती है तो वो एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है कि 27 - x, 27 - x। अब जो 27 कहाँ से आया तो उनको आज तक ही नहीं पता। उनको जैसा रटवाया गया है वैसा वो कर रहे हैं बेचारे, उनको क्या पता। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखते हैं वो, 1 से लेके 26 तक। 1 से लेके 26 तक उनको अल्फाबेट के सीक्वेंस नंबर याद नहीं है, तो वो किसका यूज करते हैं, वो करते हैं इजोइटी का। क्योंकि इजोइटी जो शब्द है उनको क्या अच्छे से रटवा दिया जाता है कि आपको इसमें से देखकर ही अल्फाबेट बताने हैं। इनकी नंबरिंग कर दी जाती है, 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ से देखकर हम आंसर देते हैं। भैया इतनी देर में तो हम 4 सवाल निपटा लेंगे रीजनिंग के, अगर इतनी देर में हम आंसर देंगे। समझ में आया? तो हमें करना क्या है, हमें विदाउट पेन आंसर देना है, ना कि इस फॉर्मूले का यूज करना है। अच्छा ये 27 कहाँ से आया इसको समझें, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी किसी भी अपोजिट अक्षर का किसी भी अपोजिट अक्षर का दोनों छोरों से जो मान होता है उसका टोटल 27 होता है। मतलब क्या, एक अपोजिट क्या होता है सर, अभी तो बताया था, जेड होता है, A to Z। ए 1 पे आता है और जेड 26 पे। इन दोनों के जो मान होते हैं, जो नंबरिंग होती है, ए जिस नंबर पे बैठा है, जेड जिस नंबर पे बैठा है, उनका टोटल आप करोगे तो कितना बनेगा, 27। अच्छा इसी प्रकार जैसे मैंने बोला आपसे कि सी का अपोजिट क्या होता है, कि सी का अपोजिट एक्स होता है। सी किस नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है। एक्स किस पे आता है, एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। इनको जोड़ने पर टोटल कितना बन रहा है, इनको जोड़ने पर टोटल 27 बन रहा है। कितना बन रहा है, 27। इनको जोड़ने पे टोटल कितना बन रहा है, इनको जोड़ने पे टोटल 27 बन रहा है। तो ये 27 जो बन के आया, जो हमने फॉर्मूले का यूज करते हैं दाएं तरफ की पोजीशन निकालने का, 27 - x। तो जो 27 आया वो ऐसे नहीं आ गया मन गढ़ंत कहानियों से, वो किसी भी अपोजिट के जो मान होते हैं, जो स्थानीय मान हो, जिस स्थान पर वो बैठे हैं, उनको टोटल करने पर ही 27 बना। बात क्लियर हुई? अभी मैं एक क्लास और लेके आऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक और पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आप इनके सीक्वेंस नंबर याद रखिए, ट्रिक के थ्रू और अपोजिट, फिर आप खुद से एनालाइज करना कि हाँ आप एक्चुअल में विदाउट पेन आंसर दे रहे हैं। क्लियर हुआ? थैंक यू सर।